चलिए देखिएगा, मैं हेडिंग बनाया विद्यार्थी जी की 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। तो हम लोगों की आज कहानी जो होगी विद्यार्थी जी 10 से लेके कितना तक, यानी 2 अंक की संख्या जो होती है विद्यार्थी जी 10 से लेकर के कहां तक होती है, 99 तक। आज इसकी सारी जानकारी ले लेनी है भाई साहब, कहीं इसको किसी कसर में छोड़ना नहीं है। तो आइएगा इसकी जानकारी कैसे होगी जो विद्यार्थी जी, मैं एक बात बोलता हूं भाई साहब, कोई 2 अंकों की संख्या मैं लिख रहा हूं 11, 12, 21। 2 अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होगी और दूसरा दहाई होगा या नहीं होगा। में से हमें सीखना है विद्यार्थी जी कि क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंस मैं बोल रहा हूं भाई साहब कि इकाई और दहाई का अंक दोनों बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंस है विद्यार्थी जी कि इकाई और दहाई का अंक क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब भाई साहब इकाई जितना होगा दहाई उतना ही होगा। अगला कंडीशन विद्यार्थी जी, इकाई का अंक यदि आपकी नजर में बड़ी रही तो दहाई पक्का उससे छोटा होगा। देखो तो इकाई 2 है और दहाई 1 है, तो इकाई बड़ा तो दहाई क्या हो गया। फिर से अगला कंडीशन, इकाई यदि जो छोटा हुआ तो दहाई पक्का उससे क्या होगा, बड़ा। याद रहेगा विद्यार्थी जी, अरे हाँ है ना। तो 3 कंडीशन में से मैंने क्या क्या बोला जो फिर से मैं बोल देता हूं भाई साहब कि इकाई अंक बड़ा हुआ, इकाई अंक बड़ा हुआ तो दहाई उससे छोटा होगा, और यदि दहाई उससे यदि इकाई बड़ा हुआ तो दहाई छोटा होगा, इकाई छोटा होगा तो दहाई बड़ा होगा, और इकाई तथा दहाई दोनों क्या होंगे, बराबर। यही 3 कंडीशन है। इसके अलावा और कोई कंडीशन 2 अंकों में होगा क्या, नहीं होगा। अगली बात जरा सा सुनते हैं हम लोग विद्यार्थी जी, आइएगा। चलिए देखिएगा, जैसे कोई एक संख्या लिया मैं विद्यार्थी जी 34, संख्या क्या लिया 34। इसको पलटना है का मतलब ये नहीं कि 1/34 करना है, पलटना वो व्युत्क्रम हुआ। 1/34 क्या हुआ, व्युत्क्रम हुआ। अब पलटने की बात मैंने बोला, पलटेंगे तो क्या होगा, इकाई दहाई पर चला जाएगा और दहाई इकाई पर। तो 34 को पलटिएगा तो क्या होगा, 43। अरे हाँ या ना। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थी जी आप 51 को पलटिए 15। अरे हाँ या ना। तो अब जरा सा सुनना, इसको तुम घटाओ, क्या 9 आएगा बालक। हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं विद्यार्थी जी, अभी डायरेक्ट रट नहीं रहे। इसको तुम घटाओ विद्यार्थी जी 36। अरे हाँ कि ना। जैसे मैं एक संख्या दिया विद्यार्थी जी, मान लिया जाएगी 27, इसको तुम घटाओ विद्यार्थी जी, पलटेंगे तो 72 होगा और घटाएंगे तो कितना होगा 45। 45 से 27 72 होता है। सुनेंगे भाई साहब, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, मैंने संख्या लिया 27 तो पलटकर हो गया 72 और घटाने पर प्राप्त मान कितना 43। मैं लिया 34 हो गया 43, 9। मैं लिया 51 और घटाया, पलटा तो 15, घटाया तो कितना 36। सुनेंगे जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 और 2 का अंतर कितना 5 है। 7 और 2 का अंतर कितना 5। 3 और 4 का अंतर 1। 4 और 3 का अंतर 1। 5 और 1 का अंतर 1 और 5 का अंतर। यहां तक तो आप बिल्कुल सही हैं। अरे हाँ कि ना। अब सुनना भाई साहब, क्या मैं कर रहा हूं, जो चिन्ह कौची का लाया माइनस। माइनस को बोल सकते हैं क्या, अंतर। अरे माइनस को क्या बोल सकते हैं, तब मैं बोला विद्यार्थी जी कि कोई 2 अंकों की संख्या, इकाई अंकों की संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या अंकों के क्रम को बदल देने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर प्राप्त हुआ, तो अंतर क्या प्राप्त हुआ, उसमें कितना से भागा दें कि इकाई और दहाई का अंतर आ जाए। बोलो, इकाई और दहाई का अंतर क्या है 5।
45 में कैसे देगा? 9 5 45। अब ये चीज तो चेंज नहीं होना चाहिए, हर जगह सेम ही ये ट्रिक रहना चाहिए। बोलो 3 और 4 का अंतर क्या है? 9 में कौन सी संख्या से भाग करेंगे कि 1 आ जाए? बोलो जैसे अब डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 36 में कैसे भागा दें? 9 से। तो ट्रिक पॉइंट क्या हो कि कोई 2 अंकों की संख्या और अंकों के क्रम को बदल देने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर प्राप्त होता है उसमें कैसे भागा? 9 से। अब जब 9 से भाग दे देते हैं तो वह क्या प्राप्त होता है? अंतर की इकाई और दहाई का अंतर। नोट लिखे, नोट लिखेंगे। कोई 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या अंकों के क्रम को बदल देने से, अंकों के क्रम को बदल देने से प्राप्त नई संख्या, अंकों के क्रम को बदल देने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर, प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा वह, जो प्राप्त होगा वह हमेशा, वह हमेशा 9 से विभक्त होगा, वह हमेशा 9 से विभक्त होगा। अर्थात 9 से भाग करने पर, 9 से भाग करने पर जो मान प्राप्त होगा वह, 9 से भाग करने पर जो मान प्राप्त होगा वह इकाई तथा दहाई, वह इकाई तथा दहाई के अंकों का, इकाई तथा दहाई के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। इकाई तथा दहाई के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। इकाई तथा दहाई के अंकों का अंतर प्राप्त होता है। हो गया? ये वाला जैसे में आप लोग तीनों लिख लीजिए विद्यार्थी, ये आप जैसे में तीनों लिख लीजिए विद्यार्थी। हो गया? हो गया जी? मिटाए ना? यहीं से बातें सुनेंगे विद्यार्थी जी। आइएगा, मैं अगला चीज सिखा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंतर। मैं ये नहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, एक पॉइंट और बता रहा हूँ, उसके बाद में सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम करवाऊंगा। आइएगा, देखिएगा, मैं फिर से कोई 2 अंकों का संख्या लिया 23। क्या 2 अंकों का है या 23 है? नहीं है। आगे इसको जब पलटेंगे विद्यार्थी जी तो क्या होगा? 32। जिस टाइम अभी जो पीछे हम लोग कर रहे थे, इसको घटा रहे थे कि जोड़ रहे थे? अब हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे भाई साहब। तो जोड़ने पर क्या आया? विश्वास होता है ना, 55 आएगा। आगे बढ़िएगा। उस वक्त घटा रहे थे तो इकाई और दहाई का अंतर आ जा रहा था, और जब इस बार जोड़ेंगे तो इकाई और दहाई का क्या आएगा? योग आएगा। अरे घटा रहे थे तो अंतर आ रहा था, और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? योग। योग किसका आएगा बाबू?
इकाई और दहाई का। अब जरा सा सुनना, कोई एक संख्या ले हमें विद्यार्थी जी 73, इसको पलटेंगे विद्यार्थी जी हम लोग तो क्या होगा 37, इसको जब जोड़ेंगे विद्यार्थी जी तो 100। कोई एक आगो संख्या लेंगे विद्यार्थी जी, मान लिया जाए कि कहते हैं 44, इसको पलटेंगे तो 44 ही होगा। अरे हाँ है ना, 44 और 44 कितना होगा 88। अब जरा सा बोलो भाई साहब, हम चिन्ह कौची का लिए हैं, जब प्लस का लिए हैं तो ये क्या चीज आएगा, योग आएगा। किस किस का, इकाई और दहाई। तो बोलेंगे जैसे 3 अदू कै हो रहा, 3 अदू कै हो रहा, मैं नहीं, अब आप बोलेंगे भाई साहब 55 में हम कौन सी ऐसी संख्या से भाग करें कि 5 आ जाए। अब ये को में लगना चाहिए कि सब में, 11 से भाग लगाओ, 11 दहें 110, 7 3, 7 3, 4 4 8 आना चाहिए। बोलो 11 से भागा 11 ठीक, बात समझे कि नहीं समझे। तो ये 1 पॉइंट हुआ कि 2 पॉइंट, 1 पॉइंट लिखा दिया, ये दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट के लिए नोट लिखेगा, नोट लिखेंगे भाई साहब, दूसरा पॉइंट के लिए नोट लिखेंगे, लिखेंगे कोई 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या अंकों के क्रम को बदल देने से, कोई 2 अंकों की संख्या अंकों के क्रम को बदल देने से प्राप्त नई संख्या, अंकों के क्रम को बदल देने से प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या, प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का जो योग प्राप्त होगा, का जो योग प्राप्त होगा वह योग हमेशा, वह योग हमेशा 11 से विभक्त होगा, वह योग हमेशा 11 से विभक्त होगा, 11 से विभक्त होगा। अर्थात उस योगफल में 11 से भाग लगाने पर, उस योगफल में 11 से भाग लगाने पर इकाई तथा दहाई, इकाई तथा दहाई के अंकों का योग प्राप्त होता है। इकाई तथा दहाई